बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद फ़खर अब्बास बुखारी और आज हम लेक्चर नंबर 9 प्रोबेबिलिटी के ऊपर गुफ्तगू करते हुए आज हम जिन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 जो आपकी बुक के ऊपर क्वेश्चन नंबरिंग दी हुई है। मैं उस क्वेश्चन को कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 और 30 को हम इसी लेक्चर के अंदर कवर करने की कोशिश करते हैं। और आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट लाजमी करना ताकि हम मोटिवेशन लेते रहें आप लोगों के कमेंट्स के थ्रू, आप लोगों के फॉलोअप के थ्रू। और मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ जो कि आज के टॉपिक का या आज के लेक्चर का जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 और बुक के ऊपर इसका निशान है क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। और स्टेटमेंट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉर्स ए विनिंग अ रेस इज़ 1/5। 1/5 प्रोबेबिलिटी दी है किसकी? हॉर्स ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें दे दी उसने दैट इज़ 1/5। ओके जी। एंड दैट ऑफ हॉर्स बी इज़ 1/6, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास आ चुकी है दैट इज़ 1/6। अब ये दो हॉर्स ए और हॉर्स बी अगर आपस में रेस लगाते हैं तो या ए जीत जाएगा या बी जीत जाएगा, दोनों एट द सेम टाइम नहीं जीत सकते। ठीक है, यानी कि ए एंड बी कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। ठीक है ना, अगर एट द सेम टाइम जब ये एट द सेम टाइम अकर नहीं कर सकते इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास वो 5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा मैंने ये डिस्कशन क्यों किया कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं। ठीक है, सबसे पहले इसको देखें, हमसे प्रोबेबिलिटी किस चीज़ मांग रहा है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम विल विन, उनमें से कोई एक जीत जाएगा। ठीक है जी, तो वन ऑफ देम का मतलब क्या है? ए जीत जाए या और बी, या ए जीत जाए या बी जीत जाए। और बोथ वाला बात यहाँ पर नहीं हो सकती। देखें, ए और बी कैन बी रिप्लेस बाय द यूनियन साइन। ठीक है, ए यूनियन बी, ये हमने इसको प्रोबेबिलिटी बतानी। अब ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी बताने के लिए हमारे पास लॉ ऑफ एडिशन है। लॉ ऑफ एडिशन हमें क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको चाहिए तो सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर लें आप। लेकिन ये लॉ ऑफ एडिशन हमारे पास जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो यहाँ पर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाला जो हमारे पास टर्म है ये ख़त्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये अकर ही नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। यहाँ पर हमने देख लिया इसको कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो लॉ ऑफ एडिशन हमारा रह जाएगा सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के ऊपर। तो हम सिंपली वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दें यहाँ पर 1/5 प्लस 1/6 और ये आपके पास आ जाएगा एलसीएम इसका आ जाएगा 30 और 5 6 30 प्लस 6 5 30, ये हमारे पास आ जाएगा 11/30। इसका हमारे पास आंसर आ गया। एक बार फिर देख लें, हमारे पास हॉर्स ए और हॉर्स बी किसी एक कंपटीशन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, चाहे इसके अलावा और भी हों, लेकिन जीतेगा तो कोई एक ही। तो कोई एक हॉर्स ए जीत जाए या हॉर्स बी जीत जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ए और बी की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले हमें देखना यह है कि लॉ ऑफ एडिशन की तरफ जाना पड़ेगा ए यूनियन बी के लिए। तो लॉ ऑफ एडिशन हम कौन सा यूज़ करें? लॉ ऑफ एडिशन के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा लॉ ऑफ एडिशन फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, क्योंकि ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। बिकॉज ए एंड बी कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम, यानी कि हॉर्स ए भी जीत जाए और हॉर्स बी भी जीत जाए एट द सेम टाइम, ऐसा नहीं हो सकता। या हॉर्स ए जीतेगा या हॉर्स बी जीतेगा। ठीक हो गया, मूव करते हैं जी अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्राम फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स। 200 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इंटीजर इज चूजन इज डिविजिबल बाय 6 और 8। अच्छा देखिए, सेट ऑफ इंटीजर्स जिसको आप z से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता क्या है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो फोर्थ। ये आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, या अगर मैं दूसरे अंदाज से लिखूँ तो 0 सेंटर में है, 1 2 3 और पीछे को आते हुए -1 -2 और -3, यहाँ से भी नेगेटिव इन्फिनिटी तक और यहाँ से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स है।
लेकिन उसने हमें रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आपने फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स को लेना है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स में तो सबसे पहले तो ये नेगेटिव वाले नहीं शामिल हो रहे, ठीक है, और ये ज़ीरो भी शामिल नहीं हो रहा। क्यों? ज़ीरो पॉजिटिव है क्या? नहीं। ज़ीरो नेगेटिव है क्या? नहीं। ज़ीरो पॉजिटिव भी नहीं है, ज़ीरो नेगेटिव भी नहीं है, इसको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव, ठीक है ना, नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है, नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो हमने सिर्फ पॉजिटिव की बात करनी है, नॉन नेगेटिव की बात नहीं करनी। तो हमारे पास जो स्पेस सेट है वो बेसिकली कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 200 तक जा रहा है। दिस इज़ आवर स्पेस सेट, ठीक है। तो अब मूव करते हैं। सबसे पहले स्पेस सेट तो बनाएं, बाद में देखते हैं कि हमने इसकी प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करके देना है। लेट एस डिनोट्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स, और देन हमारे पास स्पेस सेट क्या बन जाएगा? दैट इज़ 1 2 3 अप टू 200। अब 200 तो हमारे पास आ गया, ये हमने डॉट्स की फॉर्म में लिख लिया। बहुत लंबा सेट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन है कि डॉट्स करके हम एंड वाला नंबर दे देते हैं। अगर हमारे पास एक फ्लो चल रहा हो, एक सीक्वेंस चल रहा हो, तो हम उसको एडवांटेज गेन करते हैं उसी से। 1 2 3 और 3 डॉट्स जो है ना अप टू 100 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बल्कि अप टू 200 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एंड में हमारे पास 200 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस जो है ना हमारे पास 200 आ गए। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ कि लेट ए डिनोट्स, ए डिनोट्स किसको डिनोट कर रहा है? ए डिनोट्स 6 को डिनोट कर रहा है। तो अब मैं ए का जब सेट बनाऊंगा तो उसके अंदर एलिमेंट्स कितने आएंगे? वो बस 6 12 18 ये चलाते जाए, हम 200 तक पहुंचेंगे तो हमारे पास काफ़ी तवील सेट आ जाएगा। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लें, अदरवाइज़ आपके पास एक ऑप्शन और भी है कि आप डायरेक्ट इसके तादाद को लिख सकते हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? 200 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 6 से डिवाइड करें, आपके पास आंसर क्या बनता है? आपके पास आंसर आ जाएगा 33.3333 चल रहा है आगे वो, ठीक है। अब ये पॉइंट्स की बाद वाली चीज़ों को इग्नोर करें। ये 33 वो आपके पास नंबर्स हैं 1 से लेकर 200 तक के दरम्यान में 33 ऐसे नंबर होंगे जो 6 के टेबल पर आ रहे होंगे। तो ये नंबर ऑफ़ ए हमारे पास सामने आ गया। इसी तरह अगर हम लेट बी डिनोट्स किसको डिनोट कर रहा है? बी डिनोट कर रहा है 8 को। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेट बी देने का भी वही तरीका, आप 200 को डिवाइड कर लें 8 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं डिवाइड करके देखता हूँ, दैट इज़ 25। तो ये 25 आ गया, यहाँ पर आप नोट कर लें 25, यानी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी 25 है, यानी कि 25 ऐसे नंबर हैं 1 से लेकर 200 के दरमियान पे जो हमारे पास 8 के टेबल पर मौजूद होते हैं, 8 के टेबल के साथ मूव ऑन कर रहे होते हैं। क्या हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जो एट द सेम टाइम 6 पर भी डिविजिबल हों और 8 पर भी डिविजिबल हो? इसकी क्या ज़रूरत है? मैं क्या जानना चाह रहा हूँ? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास इनकी तादाद मेरे पास कितनी है? क्या ज़ीरो है? अगर ज़ीरो हुई तो प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा। तो हम लॉ ऑफ एडिशन बड़े सुकून से लगा लेंगे, क्योंकि हमने प्रॉबिलिटी किसकी देनी है? प्रॉबिलिटी 6 यानी कि ए की प्रॉबिलिटी देनी है, और यानी कि यूनियन, और 8 हमारे पास बी, प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें देनी है। तो लॉ ऑफ एडिशन तो हमें यूज़ करना है। अब मालूम नहीं कि कौन सा यूज़ करना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वालों के लिए यूज़ करना है या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वालों के लिए यूज़ करना है। तो ये तय करने के लिए हमें क्या करना होगा? इंटरसेक्शन मालूम करना होगा। तो क्या इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता है? तो यस, आप सबसे छोटा नंबर ही देख लें, हमारे पास 24 है। हमारे पास ऐसा नंबर है जो 6 पे भी डिविजिबल है, 8 पे भी डिविजिबल है। अब इस 24 की तरह के कितने नंबर हैं जो हमारे पास एट द सेम टाइम दोनों टेबल्स पे आ रहे हो? तो इसका सिंपल तरीका ये है कि 6 और 8 का आप एलसीएम ले लें। 6 आ गया और यहाँ से 8 आ गया। सबसे छोटा टेबल हमारे पास क्या होता है? 2 3 ज़र 6 2 4 ज़र, फिर 2 पे ले जाए 3 एज इट इज़ रह जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर 2 पे ले जाए इसको, यहाँ से 1 हो गया और यहाँ पर 3 रह जाएगा, और यहाँ से आएगा 3। तो अब आप इन नंबर को मल्टीप्लाई करें। 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 और 8 3 ज़र 24। तो 24 मेरे पास एक आ गया एलसीएम। अब मैं अगर अपने 200 जो हमारे पास नंबर्स हैं टोटल, इनको अगर मैं 24 जो कि एलसीएम है 6 और 8 का, उससे डिवाइड करूँ तो फिर मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा? दैट विल बी 8.3333 आ रहा है। इस पॉइंट्स को इग्नोर करें, यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा? 8। तो 8 हमारे पास वो नंबर्स हैं जो कि 24 पर डिविजिबल है, अंडर 200 200 यानी कि 200 से कम वाले। तो ये 24 से क्या मुराद है? 24 से मुराद है वो नंबर्स जो एट द सेम टाइम 6 पर भी डिविजिबल हैं और 8 पर भी डिविजिबल हैं। तो इसका मतलब है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं रहा। यहाँ से मैं जगह बनाता हूँ, यहीं पे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। साफ हो जाओ भाई, ये हो गया क्लियर, ठीक है। तो अब हमारे पास देख लें, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है ना। ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो लॉ ऑफ एडिशन यूज़ कर लेते हैं, लॉ ऑफ एडिशन फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है ना। मैंने एम ही लिख दिया, आप पूरा लिख लें। क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारी जो चाहिए थी यहाँ पर, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस, प्लस ये आ जाएगा नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने, दैट इज 33 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है। और प्लस बी के एलिमेंट्स कितने हैं, 25 डिवाइडेड बाय 200 माइनस ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स कितने, 8 डिवाइडेड बाय 200। तो आपके पास एलसीएम जो है वो 200 ही रहेगा, ठीक है। बाकी नंबर्स को आप ऐड कर लें, दैट इज़ 33 प्लस 25 माइनस 8 माइनस ये आपके पास आ गया 50 डिवाइडेड बाय 200 और ये आ जाएगा 1/4 या 0.25, आप जिस तरह चाहें। फ्रैक्शन में आंसर देते हैं, फ्रैक्शन में देते हैं, पॉइंट्स में देना तो पॉइंट्स में देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 25। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, इंटीजर्स 1 to up to 20 are written on the slips of paper which are placed in a bowl and thoroughly mixed. A slip is drawn, एक स्लिप को ड्रा किया गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द स्लिप इज़ इधर स्क्वायर और डिविजिबल बाय 3, डुप्लेट है या नहीं, और इधर प्राइम है या ऑड नंबर है, मल्टीपल ऑफ 4 है। तो मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं हमारे पास उनको हमने रिप्लाई करना। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, स्पेस सेट बना लेते हैं। तो हमारे पास क्या स्टार्ट होगा, हमारे पास लेट एस डिनोट्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जब एस ऑल पॉसिबल आउटकम्स को डिनोट कर रहा है तो स्पेस सेट क्या बनेगा, हमारे पास इंटीजर 1 से 20 तक है, 1 2 3 अप टू 3 डॉट रखने के बाद मैंने क्या दिया इसको 20। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस मेरे पास हो जाएंगे 20। अब पहले पार्ट को रिप्लाई करने के लिए क्या कहा उसने, प्रोबेबिलिटी देनी है इधर स्क्वायर और डिविजिबल बाय 3। तो लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू, या ए डिनोट कर रहा है किसको जी, स्क्वायर को, ठीक है। या कंप्लीट स्क्वायर लिख देते हैं, कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है। तो ए के सेट हमारे पास क्या क्या आएंगे, हमने चेक करने इसी सेट में से। तो 1 हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास 4 है कंप्लीट स्क्वायर, फिर हमारे पास 9 है और 16 है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बन गए, दैट इज़ 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक हो गया। और डिविजिबल बाय 3, तो लेट बी जो है हमारे पास डिनोट कर रहा है कि इसको डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो देख लेते हैं बी का सेट क्या बनेगा। बी का सेट आपके पास बन जाएगा 3 6 9 12 15 18, ठीक है। 21 पे नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है स्पेस सेट की कि हमने 20 तक रहना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमारे पास आ गया 6। पूरा सेट बना रहा हूँ इस मरतबा, पिछले क्वेश्चन की तरह शॉर्टकट के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 20 इंटीजर्स है हमारे पास स्पेस सेट में, तो हम आराम से डील कर सकते हैं। इधर स्क्वायर मतलब ए, और का मतलब है यूनियन, डिविजिबल बाय 3 का मतलब है बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें बतानी है। तो ए यूनियन बी के लिए अगेन हमें लॉ ऑफ एडिशन यूज़ करना है, और उसके लिए देख लेते हैं कोई हमारे पास नंबर्स ऐसे हैं जो कॉमन हों, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का सेट हमारे पास एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। 1 इसमें नहीं है, ठीक है, और 4 भी इसमें नहीं है, 9 इसमें पता है, 9 हमारे पास कॉमन एलिमेंट है, 16 भी इसमें नहीं है। तो हमारे पास नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास रह गया 1, ठीक है। और अब आ जाते हैं लॉ ऑफ एडिशन यूज़ करेंगे, लेकिन लॉ ऑफ एडिशन कौन सा यूज़ करेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। हमारे पास इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए हम नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए लॉ ऑफ एडिशन यूज़ करेंगे, ठीक है ना। यूजिंग लॉ ऑफ एडिशन फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है।
तो आप कंप्लीट लिखें, मैं शॉर्ट करके लिख दिया। तो क्या है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक हो गया। तो ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास किस तरह निकलेगी, नंबर ए के और एस के नंबर्स को डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस के माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। ए के एलिमेंट्स हमारे पास 4 थे, 4/20 प्लस बी के एलिमेंट्स हमारे पास कितने, बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 6/20 माइनस ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है और ये आ जाएगा 20 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो 6 और 4 10, 10 में से एक माइनस करा दिया तो हमारे पास आ जाएगा 9/20। दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। अब आ जाते हैं बी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्लियर कर लेता हूँ, डायरेक्ट नंबर ऑफ एस जो है लिख लूँ या स्पेस सेट, चलो लिख लेते हैं। स्पेस सेट मेरे पास था 1 2 3 अप टू 20, ठीक है, और नंबर ऑफ एस मेरे पास 20 है। बी इधर प्राइम और ऑड नंबर, ठीक है, लेट ए डिनोट कर रहा है, ए डिनोट कर रहा है प्राइम को, ठीक है, और ए का सेट क्या बन जाएगा हमारे पास, प्राइम नंबर हमारे पास सबसे छोटा है 2, फिर है हमारे पास 3 5 7 11 13 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 आ जाएगा और 19 आ जाएगा। तो बी डिनोट करा लाते हैं, बी किसको डिनोट कर रहा है, ऑड नंबर को, ऑड नंबर को। तो बी का सेट बना लें आप, बी का सेट क्या बन जाएगा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, ठीक है। 19 के बाद 21 आता है, उसको नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि 20 हमारे पास आखिरी नंबर या लिमिट हमारे पास जो दी हुई है वो 20 से ऊपर नहीं जा सकते हम उसके, क्योंकि स्पेस सेट के एलिमेंट्स ही हमारे पास 20 हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी भी फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 इसमें नहीं है, 3 है हमारे पास और 5 भी है हमारे पास, 7 भी है दोनों में, 11 भी दोनों में मौजूद है और 13 भी 17 भी और 19 भी, 13 भी 17 भी और 19 भी, ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, और नंबर ऑफ बी मेरे पास कितने आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गई ये। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमारे पास ये नंबर्स आ गए, ठीक है। तो लॉ ऑफ एडिशन यूज़ करें फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, नहीं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ इंटरसेक्शन भी जो है वो 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप इसको एक्सपेंड कर लें, ये आ जाएगा नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं, ए हमारे पास है 8 डिवाइडेड बाय 20 प्लस बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास कितने 10 हैं, 10/20 माइनस 7/20, 18 में से 7 के ये दोनों को ऐड किया 18 में से 7 निकाल ले तो ये आ जाएगा 11/20 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 पार्ट्स के लिए मैं आपको देखते हैं, ये हमारे पास स्पेस सेट क्या था 1 2 3 अप टू 20, नंबर ऑफ एस हमारे पास रह जाएंगे 20। ओके जी, डबल डिजिट नंबर कौन से हैं आपके पास, लेट ए डिनोट करा रहा हूँ, ठीक है ना। आप इसको पोजीशन लेके चलें 11 12 और अप टू 20। देखिए आपके पास कितने हो जाएंगे नंबर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ये आपके पास जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट है कितने बन जाएंगे, दैट विल बी 10। 10 नंबर ऐसे हैं जो कि डबल डिजिट के हैं, बाकी 10 नंबर सिंगल डिजिट के हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी ए की देनी है, डबल डिजिट नंबर यानी कि ए, और प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको देनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस 10/20 इज इक्वल टू 1/2 विल बी द आंसर, ठीक है। और फिर आखिरी पार्ट को देखते हैं, मल्टीपल ऑफ 4। तो नंबर ऑफ एस हमारे पास वही 20 आपके पास स्पेस सेट लिखा हुआ होगा, मैं रिपीट नहीं कर रहा। ए से लेट से आपने डिनोट कराया है मल्टीपल ऑफ 4 के लिए,
तो 4, 8, 12, 16 और 20 ये आपके पास नंबर्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो ये आ जाएगी 1, 2, 3, 4 और 5 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास बन जाएगी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट एस, दैट विल बी 5/20 यानी कि 1/4। 0.25 भी आप लिख सकते हैं, आपके पास ये आंसर आ जाना है। ओके हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 26 डन हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, और इसका स्टेटमेंट भी अगर हम देखें तो बिल्कुल मिलते जुलते क्वेश्चन हमारे पास आज रिपीट हो रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 21 को देखा था, वो भी इस तरह का क्वेश्चन है। कहता है हमारे पास एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 100 पॉजिटिव इंटीजर्स में फौरी तौर पे हम इसका स्पेस सेट बना लेते हैं बाकी काम दिए बगैर। ठीक है, स्पेस सेट क्या बनेगा, लेट एस डिनोट्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अगर एस ऑल पॉसिबल आउटकम्स को डिनोट कर रहा है तो स्पेस सेट हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी 1, 2, 3 अप टू 100। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस 100 हो गए। तो ये था हमारे पास हो गया मामला क्लियर। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 10। तो लेट कराता हूँ मैं ए को इक्वल टू मैं लिख देता हूँ आपके पास, आप पूरा लिख लें, लेट ए डिनोट्स 10 को डिनोट कर रहा है। ठीक है, या द नंबर इज़ 10। तो ए का सेट हम बना लें, चाहे तो नंबर ऑफ़ ए डायरेक्ट नोट कर लें, हमारे पास ऑप्शन था, हमने क्वेश्चन नंबर 21 में डिस्कस किया था। आपके पास 100 इंटीजर्स हैं और 10 पे डिविजिबल आपको चाहिए, तो आपके पास 10 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए हमारे पास 10 बन जाता है। तो देखिए अगर यहाँ पर हम सेट को बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, दैट विल बी 10, फिर आ जाएगा 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 और 20। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने बन जाएंगे, दैट विल बी 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास आ जाएगी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट एस, दैट विल बी इक्वल टू 10/100, फर्दर इक्वल टू 1/10। इवन आपको पॉइंट में लिखना हो तो 0.1 भी लिख सकते हैं इसको। ये तो हमारे पास हो गया काम क्लियर। अब रह जाता है जी डिविजिबल बाय 8 को देख लेते हैं। डिविजिबल बाय 8, तो लेट बी कर लेता हूँ। ए को हमने इसके लिए महसूस कर लिया था, तो बी को इसलिए ले आते हैं। बी डिनोट्स नंबर इज़ क्या है जी हमारे पास 8। तो आ जाते हैं, एक बी का सेट है हमारे पास क्या बनेगा, 8 का टेबल लिखना है आपने। 8, 16, 24, 32, 40, फिर आ जाएगा 48, 56, फिर 8 ऐड करने पर 62। ठीक हो गया, और 62 के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 8 और ऐड किए, 56 में 8 ऐड करने से हमारे पास 64 बनता है। ठीक है, ये इसको मैं गलती से लिख दिया। 64, फिर 72, फिर 80 के बाद आ जाएगा हमारे पास 88 और ये आ जाएगा 96। तो नंबर गिने इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो हमने यहाँ से अगर दूसरे तरीके से देखें तो इसको 8 से डिवाइड करें तो ये 12 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमें होल नंबर तो 12 भी लेना होता है ना, तो ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए, यहाँ से भी आपको पता लग सकता है कि ये 12 ही हैं। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी मैं यूज़ करूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट एस, दैट इक्वल टू 12/100। और आप इसको रिड्यूस कर लें जितना भी रिड्यूस होता है। अब हमारे पास जो अगला है क्वेश्चन को क्या देखें, पार्ट को देखें। 8 और 12, 8 की बात हम कर चुके हैं, तो ऐसा करते हैं 12 को हम सी से डिनोट कर देते हैं, लेट सी इज़ इक्वल टू 12। ठीक है, तो 12 का टेबल है आपके पास, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छः 72, 12 सत्ते 84, 12 आठे 96। ठीक है, तो ये हमारे पास सी का सेट आ गया। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट सी भी नोट कर लेते हैं, हमारे पास कितने आ जाएंगे, दैट आर इक्वल टू 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 नंबर है ऐसे जो कि सी सेट के। अब क्या करना है जी, बी इंटरसेक्शन सी ये बना लें। देखिए ज़रा, 8 इसके अंदर है नहीं, 16 है इसके अंदर नहीं, 24 है, यस 24 नोट कर लिया। 32 भी नीचे वाले सी में नहीं है, 40 भी नहीं है, 48 यस 48 है। और कौन सा है जी, 48 को ज़रा मैं नीट करके लिख लूँ। और 56 भी नहीं है, 64 भी नहीं है, 72 यस 72 है हमारे पास। और 80 भी नहीं है, 88 भी नहीं है, 96 है हमारे पास, ये आ गया 96। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी
बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास कितने हो गए 1 2 3 और 4, ये आ गए हमारे पास 4 एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब लगाएं लॉ ऑफ एडिशन। तो लॉ ऑफ एडिशन हमारे पास कौन सा लगेगा, फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए चलो जगह बना लो थोड़ी सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि 8 को हमने एक सॉरी ए तो नहीं कहा, बी कहा है, बी और को मैं यूनियन कह रहा हूँ, 12 को मैंने सी कहा। तो लॉ ऑफ एडिशन क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस इन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि बी इंटरसेक्शन सी। तो बी आ जाएगा प्रोबेबिलिटी के साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। तो बी है हमारे पास कितने, बी है हमारे पास 12 बाय 100 प्लस सी के एलिमेंट्स हमारे पास कितने वो है हमारे पास कितने जी 8, तो ये आ जाएगा 8 बाय 100 माइनस इन दोनों के कॉमन कितने थे 4 थे डिवाइडेड बाय 100। ये 12 और 8 हो गया 20 में से 4 के तो हमारे पास रह जाएंगे 16 बाय 100। तो आप रिड्यूस कर लें जितना भी हो सकता है, 0.16 मैंने पॉइंट्स में आंसर लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 डन हुआ। इसके बाद देखते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है या नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 28 है, चलें इसको मैं अगर मुकम्मल ना भी किया तो इसकी आपको हिंट दे देते हैं ताकि आप इसको खुद मुकम्मल कर सकें। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है आ रोलेट व्हील हैज़ 28 स्पाइसेस नंबर फ्राम नंबर्ड 1 through 36 0 and 00 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फॉलोइंग रिजल्ट्स। हमने प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की बतानी होगी, ऑड नंबर की, नंबर ग्रेटर देन 25 की, नंबर लेस देन 15 की, नॉट काउंटिंग 0 और 00 को। ओके जी, सबसे पहला हमारे पास काम क्या होगा, हम इसका स्पेस सेट बना लें। तो स्पेस सेट इस मरतबा क्या बनेगा, स्पेस सेट हमारे पास ऐसे डिनोट होता है हमेशा। तो हम नंबर लिख लेंगे, ये देखें 1 through 36 है तो 1 2 3 या अप टू 36 लिखेंगे और 0 और 00 को भी साथ शामिल करेंगे तो ये हमारे पास स्पेस सेट आएगा। और जिसके एलिमेंट्स की तादाद हमारे पास कितनी आएगी 36 तो नंबर हो गए 36 37 और 38, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 38। ठीक है ना, तो ये वाला स्पेस सेट हम बना लेते हैं यहाँ सोल्यूशन में। स्पेस सेट हमारे पास आ गया 1 2 3 अब 36 तक, और 36 के बाद हमारे पास चूँकि एक सीक्वेंस नहीं है तो हम 0 और 00 को लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट एस कितने हुए, दैट इज़ 38। तो ऑड नंबर के लिए मैं ए डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, आप ऊपर स्टेटमेंट में बता दें कि ए किसको डिनोट कर रहा है, ऑड नंबर को डिनोट कर रहा है। तो ऑड नंबर हमारे पास क्या है 1 आ जाएगा 3 5 और इसी तरह हम चलेंगे 35 तक। ठीक है, 35 तक चलेंगे, 1 से लेकर 36 को। 0 और 00 हमारे पास ऑड नंबर तो नहीं होते ना, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए आप काउंट कर लें कितने बनते हैं, 36 के हाफ आ जाएंगे, दैट विल बी 18। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास आ जाएगी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट एस। तो ये आ जाएगा 18 बाय 38। तो वट एवर जो भी आपके पास कैलकुलेटर पे रिजल्ट आता है उसको यहाँ पर नोट डाउन कर लें। रह गया नंबर ग्रेटर देन 25, तो बी डिनोट कर रहा है ग्रेटर देन 25 को। तो 25 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, याद रखें 25 इंक्लूड नहीं होगा, 25 इंक्लूड नहीं होगा, 25 से ग्रेटर वाला इंक्लूड होगा, यानी कि 26 27 28। ठीक है, और ये आप मूव करेंगे 36 तक को। इनके एलिमेंट्स को काउंट करें और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आप बता दें कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेट एस करके आप इनको नोट डाउन करें और इसका आंसर्स बना लें। और क्या करना है जी, नंबर इज़ लेस देन 25 नॉट काउंटिंग 0 and 1। तो चले सी डिनोट कर लेते हैं इसके लिए। तो लेस देन 25, नंबर इज़ लेस देन 15, 15 से लेस, अच्छा 15 शामिल नहीं होगा ये भी याद रख लें। 1 2 ये दोबारा से लिख लेता हूँ मैं इसको, 1 है 2 है 3 और अब तो चलेगा 15 तक। 15 शामिल होगा नहीं, 15 शामिल नहीं होगा क्योंकि उसने कहा लेस देन 15, तो 15 शामिल नहीं है तो हमें रुकना होगा 14 पर। 0 और 1 भी हमारे पास लेस देन 15 ही होते हैं, लेकिन उसने हमें बता दिया कि इनको शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ इन नंबर्स को इंक्लूड कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट सी हमारे पास कितने आ जाएंगे 14। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बी नंबर ऑफ़ सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ एस, दैट विल बी 14 बाय 38।
ठीक हो गया। तो इसको क्लियर करने के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। 30 का स्टेटमेंट है, इफ़ ए एंड बी बी इवेंट्स विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 7/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कप्लीमेंट दी है इसमें, ऊपर बार है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कप्लीमेंट इज इक्वल टू 5/8। तो हमने जवाब क्या देना है इसको, प्रोबेबिलिटी ए की बतानी है, प्रोबेबिलिटी हमने बी की बतानी है और प्रोबेबिलिटी बतानी है ए इंटरसेक्शन बी कप्लीमेंट। इसके ऊपर भी छोटा सा कप्लीमेंट है, शायद क्लैरिटी के साथ नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है। तो देख लेते हैं बारी बारी। सबसे पहले ए की प्रोबेबिलिटी दे देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को फाइंड करने के लिए हम लॉ ऑफ कम्प्लीमेंटेशन यूज़ कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास कम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी मौजूद है यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कम्प्लीमेंट हमारे पास 1 होता है। इसी लॉ को यूज़ कर लेते हैं हम, ये दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस ए कम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज़ 5/8। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/8। दैट विल बी द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। रहेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के लिए हम लॉ ऑफ एडिशन को यूज़ कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, चलो मैं इसको पार्ट्स के नाम लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो आपके लिए। ये हमारे पास आ जाएगा सेकेंड पार्ट। तो यूजिंग लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। लॉ ऑफ एडिशन यूज़ कर देते हैं। दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी है हमारे पास, ठीक है। हमारे सिवाय बी के जिसको हमने फाइंड करना है उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें मालूमात हमारे पास मौजूद है। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास मौजूद है, दैट इज़ 7/8, दैट इज़ 7/8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है अभी हमने निकाली थी, दैट इज़ 3/8। और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें फाइंड करनी थी, तो उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास 1/4 दी हुई है, 1/4, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी को इधर ही रहने दें आप, और बाकी सारी चीज़ें आप इधर अपने लेफ्ट हैंड साइड पे फेंक दें। यहाँ पर 7/8 पहले से मौजूद है, ये 3/8 यहाँ से इधर गया तो साइन चेंज कर दिया इसने, नेगेटिव का हो गया 3/8। यहाँ पर -1/4 है तो यहाँ पर आ जाएगा +1/4। आप इसका ले लें एलसीएम, तो आपके पास आ जानी है प्रोबेबिलिटी बी की। किसके बराबर होगा, एलसीएम हमारे पास रहेगा 8। तो किधर है भाई, ये आ गया 8, यहाँ से रहा 7 प्लस यहाँ से रहेगा, सॉरी वहाँ पर माइनस है, -3 और -4, 2 ज़र 8 है तो ये आ जाएगा 2। यहाँ पर 2 तो प्लस का है, तो ये आ जाएगा 7 में से 3 के हमारे पास रह जाएगा 4 में 2 ऐड हुए तो 6 आ गया, 6/8 आ गया हमारे पास। रिड्यूस कर लें 2 के टेबल से, 2 3 ज़र 6 और 2 4 ज़र 8, ये हमारे पास 3/4 इसका आंसर बन गया। अब मूव करते हैं आखिरी वाले पार्ट की तरफ। वो क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कप्लीमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कप्लीमेंट, इसको ज़रा आप ब्रेक डाउन कर लें, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। इस फार्मूले को अपने जहन में रखना है। इसी पूरी एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ एक ही मरतबा ये फार्मूला यूज़ हो रहा है, लिहाजा बहुत चांस है कि आप इसको भूल जाएं। प्रोबेबिलिटी ए की हमने निकाली थी, दैट वाज 3/8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कप्लीमेंट ये हमारे पास मौजूद है, दैट इज़ कितना है जी हमारे पास 1/4। तो एलसीएम ले लिया, एलसीएम हमारे पास आ गया 8, तो ये 3 रहेगा और यहाँ से 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/8, दैट विल बी द आंसर। ठीक हो गया। तो देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 31 है, लेकिन इसको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, और अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और माइंडेड आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। ओके जी, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।